हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसेस ब्लूप्रिंट चैनल में। आज हमारे आईपीएल सीरीज का दूसरा वीडियो है। आपने टॉपिक देख लिया होगा। आज का टॉपिक है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए या विटामिन ए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको देखने की क्या ज़रूरत है, इससे तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ईजी होते हैं। अगर आप इस बार 2024 पीसीएस प्री का पेपर देखें तो जो एसडीजी वाला क्वेश्चन आया था उसको आप देखेंगे, उसमें 4 स्टेटमेंट दे दिया था। अभी तक क्वेश्चन कैसे आते थे कि एसडीजी 1 2 3 4 सामने मैचिंग में आता था, सिंपल क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार घुमा दिए, 4 स्टेटमेंट आ गए और वहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। तो कोई भरोसा नहीं विटामिन के साथ कब ये कर दे, कौन सी बीमारी पूछ ले ज़्यादा, कौन सा सोर्स के बारे में क्या पूछ ले, कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये वीडियो 10 मिनट में आप वही जानेंगे कि विटामिन ए के बारे में जितनी ज़रूरी बातें हैं सब आज इसी वीडियो में आप याद करेंगे। यहीं पे आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे मेरे। ये तो पढ़ाने के लिए स्लाइड्स और ये है नोट्स, इसके 1 पेज के नोट्स हैं। मुश्किल से 10 पॉइंट्स होंगे, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता नहीं होगी, श्योर हूँ मैं अभी तक। ठीक है, तो सबसे आज स्टार्ट करेंगे विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा विटामिन का परिचय ले लेते हैं, इंट्रो लेते हैं, विटामिन क्या होता है। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करें विटामिन क्या होता है, तो विटामिन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बॉडी में स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इनसे हेल्प क्या होता है, तो इससे बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म, डेली जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं शरीर में, इससे हमारा हेल्थ और ये ग्रोथ में हमारे हेल्प करती हैं। छोटे अमाउंट में होती हैं लेकिन इनका फंक्शन जो है ज़्यादा होता है। इनका मेन सोर्स होता है हमारी डाइट या जो फूड हम लेते हैं, उससे हम इनको बॉडी में इंटेक करते हैं और जिससे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये हो गया थोड़ा विटामिन का डिफिनीसन। अगर विटामिन के टाइप देखें तो आप सबको पता होगा विटामिन जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन या घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन या जल में घुलनशील विटामिन। इसमें आपको पता है 4 विटामिन होते हैं, ए डी ई के। ठीक है, कैसे याद करना है, डे का। ठीक है, डे का कैसे याद करना है, डे का या एडेक, जैसे भी आपको सही लगे। मैंने याद किया है डे का। ठीक है, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। कैसे याद करना है, बी और सी। ठीक है, अब चाहे तो वाटर सॉल्युबल याद कर लीजिए बी और सी, और जो बचा हो फैट सॉल्युबल, चाहे फैट सॉल्युबल याद कर लीजिए डे का, और जो बचा हो वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन था किसका, विटामिन और विटामिन के टाइप का। तो उसमें आज हम क्या पढ़ रहे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए। ठीक है, इसको जल्दी से देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे अब नए क्वेश्चन कुछ किस तरह से इसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए में। ठीक है, तो सबसे पहले तो विटामिन ए का नाम याद रखना है क्या, कि इसको बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेटिनॉल। सबसे पहले तो ये याद रखना है। अब ये याद कैसे होगा, जैसे पूछता है ना कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, ऐसे मतलब कि मतलब बायोलॉजिकल नेम टाइप का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि रेटिनॉल बोलते हैं, और कैरोटीन या बीटा कैरोटीन बोलते हैं। कैरोटिनॉइड्स भी आ जाए तो कैरोटीन के जैसे। ठीक है, बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल, सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो विटामिन ए से जो डिजीज होती है वो किसमें होती है, आँखों में होती है। ठीक है, आइज़ में होती है, और आइज़ में क्या होता है, रेटिना पे ये डिजीज होती है। तो रेटिना और रेटिनॉल। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए याद रखने का तरीका है कि रेटिना और रेटिनॉल। हिंदी मीडियम वाले कैसे याद कर रहे हैं, इससे जो डिजीज होती है उसका नाम क्या है, रतौंधी। ठीक है, तो रतौंधी, र और रेटिनॉल। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि विटामिन ए का जो बायोलॉजिकल नेम है वो रेटिनॉल है, और बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन कैसे याद रखना है, क्योंकि जो इसका मेन सोर्स है कैरेट या गाजर, उसमें जो है सबसे रिच अमाउंट में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रो विटामिन ए, एक होते हैं परफॉर्म विटामिन ए। ठीक है, प्रो विटामिन ए मतलब कि वो विटामिन जो हम अगर प्लांट सोर्स से लें। ठीक है, जो प्लांट सोर्स यानी जिनका जो हमारा माध्यम है, स्रोत जो है वो पौधे हैं, जैसे सब्जियां हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई। ठीक है, ये गाजर हो गए, ये हमारे जो सोर्स हैं, तो ये प्लांट सोर्स हैं, तो ये इनको बोलते हैं प्रो विटामिन है। प्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनको हम
कंज्यूम करते हैं, खाते हैं गाजर को, हरी पत्तेदार सब्जियों को, तो ये पहले कैरोटीन हम लेते हैं, फिर कैरोटीन जो है ये बाद में कन्वर्ट होके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए ये डायरेक्ट विटामिन ए के फॉर्म में नहीं होता है, ये किसके फॉर्म में होता है, कैरोटीन के फॉर्म में। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रो विटामिन ए, या जिसको प्लांट सोर्स से लिया जाता है। तो ऐसे पूछ सकता है प्लांट सोर्स से मिलने वाला जो विटामिन ए होता है किस रूप में पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पाया जाता है किसमें, बीटा कैरोटीन के रूप में, ठीक है। दूसरा होता है परफॉर्म विटामिन ए, ये एनिमल सोर्स से मिलता है और इसको ये डायरेक्ट ही जिस बॉडी कंज्यूम कर सकती है, जैसे आपने एनिमल सोर्स से लिया तो ये रेटिनॉल के फॉर्म में जाएगा और इसको बॉडी जो है कंज्यूम कर लेगी। तो ये हो गया परफॉर्म्ड और प्रो विटामिन ए। उसके बाद नॉन प्रो विटामिन होते हैं जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जैसे ल्यूटिन और जियाजेंथिन। अब ल्यूटिन क्या होता है, जैसे पूछ लेता है कि पालक में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पालक में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ल्यूटिन नाम का है। तो ये लीफी ग्रास में जो होते हैं ल्यूटिन पाए जाते हैं। एग योक जो होते हैं, जो अंडे का पीला वाला भाग होता है, उसमें ल्यूटिन पाया जाता है। वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं। जियाजेंथिन एग में पाया जाता है, कॉर्न में पाया जाता है और मैंगोज़ में पाया जाता है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि लाइकोपिन किस में पाया जाता है, ठीक है। लाइकोपिन एक टाइप का पिगमेंट है, ठीक है, जो विटामिन ए के हेल्प में फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना है कि लाइकोपिन कौन से फ्रूट्स में या कौन सी सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन ए के डिफिशियंसी पे। सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा डिफिशियंसी होता है विटामिन ए से, तो इससे एक डिफिशियंसी होती है जिसको बोलते हैं नेक्टोलोपिया, ठीक है। नेक्टोलोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस, इसी को हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, रतौंधी, ठीक है। तो ये पहला सिम्टम्स होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, तो क्या होता है वो, नाइट ब्लाइंडनेस या नेक्टोलोपिया। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि डिजीज नहीं, एक सिम्टम्स होता है, ठीक है। ये किसी और भी रीजन से हो सकता है और इसका एक रीजन क्या है, विटामिन ए की डिफिशियंसी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि विजन जो होता है ग्रीन लाइट का वो कम हो जाता है, लॉस ऑफ विजन टू ग्रीन लाइट, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं रतौंधी में होता क्या है, ठीक है। तो आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस जो है एक रेटिनल डिजीज़ है, यानी रेटिना पे इस इफ़ेक्ट करता है। तो थोड़ा सा रेटिना पे एक ओवरव्यू लेते हैं कि रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स पाई जाती हैं, मतलब ऐसी सेल्स जो लाइट्स के लिए सेंसिटिव होती हैं, जिस पे जो लाइट मतलब दिन की लाइट अगर रहेगी दिन में तो सेंसिटिव रहेंगी, रात में होती हैं सेल्स जो रात के लिए सेंसिटिव होती हैं। तो दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होती हैं रॉड सेल्स, दूसरी होती हैं कोन सेल्स। रॉड सेल्स और कोन सेल्स, संघ कोशिका और रॉड कोशिका, ठीक है। तो जो रॉड सेल्स होता है, अगर सबसे इसमें इंपॉर्टेंट इसका देखें तो ये नाइट विजन में जो हेल्प करती है वो रॉड सेल्स होती हैं, और जो कोन सेल्स होती हैं वो ब्राइट विजन या दिन डे लाइट में जो हेल्प करती हैं हमको देखने में, वो कोन सेल्स होती हैं, ठीक है। तो रॉड सेल्स में अगर देखें तो पहला बात तो ये नाइट विजन में हेल्प करती हैं, दूसरा ये रोडोप्सिन जो है कंटेन करती हैं। कौन सा पिगमेंट, रोडोप्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि रोडोप्सिन जो है वो रॉड सेल्स में पाया जाता है रेटिना में, ठीक है। उसके बाद ये जो होती हैं मोर सेंसिटिव टू लाइट देन कोन्स, ठीक है, मतलब ये लाइट से ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए ये नाइट में काम करती हैं, क्योंकि लाइट के लिए सेंसिटिव हैं ये, ठीक है। तो जिसके लिए सेंसिटिव है उससे बचेंगे, तो इसलिए रात में एक्टिव होती हैं, ठीक है। इसको टॉपिक विजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रॉड सेल्स के लिए याद रखनी है। उसके बाद कौन सेल्स क्या है, ब्राइट विजन के लिए या डे लाइट के लिए, कंटेंस फोटोप्सिन्स या आयोडोप्सिन्स, ठीक है। ये याद रखना है आपको, आयोडोप्सिन्स टर्म, ठीक है। फोटो तो आपको याद ही हो जाएगा, फोटो मतलब दिन में जो देखने वाली सेल्स होती हैं, ठीक है। तो लाइट, फोटो मतलब लाइट, तो कोन सेल्स ये आपको याद रखना है कि आयोडोप्सिन जो है ये कोन सेल्स में पाई जाती हैं। अब जैसे रॉड सेल्स है मोर सेंसिटिव टू लाइट देन कोन्स, तो वैसे ये लेस सेंसिटिव टू लाइट देन कोन्स, इसलिए ये डे लाइट में एक्टिव होती हैं। कौन सी, कोन सेल्स। तो अब इसमें क्या होता है, जो रॉड सेल्स में रोडोप्सिन होता है, ठीक है, ये हमको रात में देखने में हेल्प करता है। तो अब विटामिन जब ए की डिफिशियंसी होती है तो हमको जब डिम लाइट होता है या रात में, ठीक है, डिम लाइट जैसे गोधूली वेला में और या रात में जैसे नाइट में, तो ये रोडोप्सिन न बनने के कारण जो है हमको विटामिन ए की डिफिशियंसी में नाइट ब्लाइंडनेस या रात में दिखाई जो है, रात में दिखाई नहीं देता है हमको। ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस में। ये थोड़ी स्टोरी आप थोड़ा बैकग्राउंड जानते रहेंगे तो आपको इजी रहेगा कि विटामिन ए से ही नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और मान लीजिए कभी नाइट ब्लाइंडनेस से कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप सही कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ और साइंस होते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, उसके बाद अगर उसका विटामिन ए का जो है डिफिशियंसी पूरी नहीं की तो बिटोज स्पॉट करके एक
स्पॉट जो होता है आई के जो ऊपर वाइट वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे कुछ ट्रायंगुलर शेप के जो है स्पॉट या चिन्ह टाइप के ऐसे आ जाते हैं, तो जिसको बोलते हैं बिटोज स्पॉट। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बिटोज स्पॉट किससे रिलेटेड है, विटामिन ए से। बिटोज, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, पहला नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा बिटोज स्पॉट, ठीक है। उसके बाद कॉर्नियल अल्सर, ठीक है, कॉर्निया जो आई की कॉर्निया होती है उसमें कुछ अल्सर टाइप के छाले टाइप के जो ऐसे ऐसे स्पॉट पड़ जाते हैं उसको कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं, ठीक है। स्किन की डिजीज होती है इसके चौथी बात आपको याद रखनी है कि स्किन डिजीज भी विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है, ठीक है, स्किन डिजीज़ भी होती है इससे। कौन सी, एपिथेलिया में, ठीक है। इतना आपको नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि स्किन डिजीज जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है, ठीक। उसके बाद नॉर्मल है बोन डैमेज और हेयर लॉस जो है ये भी होते हैं उससे। अब जैसे ये कुछ स्टेज हैं WHO ने क्लासीफाई किया, तो सबसे पहला सिम्टम्स आएगा नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद कंजक्टिवाइटल जीरोसिस। जीरोसिस मतलब क्या होता है, जैसे जीरो मतलब आप पढ़े होंगे ड्राइनेस, जैसे जब डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं, जो ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो जीरो मतलब ही होता है ड्राई, जहाँ जीरो लिखा है वहाँ मतलब ड्राई होता है। तो जीरोसिस, कंजक्टिवाइटल जीरोसिस मतलब कि आँखों में ड्राइनेस की बीमारी, ठीक है। उसके बाद बिटोज स्पॉट भी होता है, फिर कॉर्नियल जीरोसिस होती है यानी कॉर्निया में ड्राइनेस, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं विटामिन ए डिफिशियंसी से रिलेटेड। ये आपको ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके सोर्सेस, टॉक्सिसिटी की बात करें। टॉक्सिसिटी मतलब कि जैसे अगर विटामिन की कमी होती है, ठीक है, विटामिन की कमी होती है यानी हाइपोविटामिनोसिस, ठीक है, हाइपो मतलब कम होना, या विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब ज़्यादा होना। तो अगर हाइपो विटामिनोसिस ए है तो मतलब विटामिन ए की मात्रा कम हो गई है, ठीक है। हाइपर विटामिनोसिस ए है तो मतलब कि विटामिन ए की मात्रा अधिक हो गई। जब मात्रा विटामिन की अधिक होती है, जितना लेवल चाहिए होता है, तो उसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी से भी कुछ टाइप की बीमारियां जो होती हैं पाई जाती हैं। कमी से भी कुछ बीमारियां सिम्टम्स होंगे और टॉक्सिसिटी से भी। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी किसमें होता है, आर्कटिक एक्सप्लोरर में। जैसे ये फैक्ट कभी भी पूछा जा सकता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आर्कटिक एक्सप्लोरर जो होता है मतलब जो आर्कटिक एरिया में रहते हैं वो पोलर बियर का लीवर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि डाइट के रूप में वहाँ पोलर बियर ही अक्सर पाया जाता है। तो इससे जो है विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है और ये इससे एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी मतलब जो लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे मात्रा बढ़ती जा रही है कई सालों से बॉडी में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बोन्स डिजीज होती हैं, बोनी एक्सोटोसिस, इसको नहीं याद रखना, बोन डिजीज होती है, लीवर डैमेज होता है, आपको याद रखना है। लीवर में क्या, हिपैटोमेगैली होती है, मतलब लीवर का साइज बढ़ जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि लीवर डैमेज होता है, ठीक है, लीवर डैमेज ये होता है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी से। प्रेगनेंसी में भी टेराटोजेनिक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके सोर्सेज बात कर लें तो सबसे पहला एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में फ़िश ऑयल, मीट, एग, चीज़ और मिल्क। प्लांट सोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेट जो होता है रिचेस्ट सोर्स होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि कैरेट में कौन से टाइप के विटामिन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये प्लांट के सोर्स हो गए, ये आपको चीज़ें हर जगह लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बात करें इसके डेली जो हमारा रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है, कितना हमको डेली डोज लेना चाहिए विटामिन ए का। तो अगर चिल्ड्रन बात करें, ये कभी पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ना पूछा जाए, ठीक है। किसी भी दिन एक दे देगा, मेन में कितना डोज ज़रूरी होता है तो आपको याद रखना है 600। प्रेग्नेंट वुमेन है तो 800, वीमेन में 600, चिल्ड्रंस में 400। तो आपको ये याद रखना है, चिल्ड्रंस में याद रखना है कि 400 माइक्रोग्राम जो है ये आपको म्यूजी या माइक्रोग्राम, आपको ये याद रखना है कि कम चिल्ड्रन में याद रखना है कि 400 म्यूजी जो है वो डेली विटामिन ए की ज़रूरत होती है, ठीक है।